बाके बिहारी गोरिया रत गो आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ बाके बिहारी गोरिया रत गो शाबाश तेरे गोरिया रत गो मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंदी मेरा मन मोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंदी मेरा मन मोहे देख छवि में बल बल जाओ गिरधार गोरिया रत गो गोरिया रत गो चरणों से निकली गंगा तारे जिसने सारी दुनिया तारे चरणों से गंगा तारे जिसने सारी दुनिया तारे उन चरणों में शीश नवाओ गिरधार गोरिया रत गो शाबाश तेरे गोरिया रत गो नाथ अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन नाथ आप हो अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन नाथ आप हो उन चरणों में शीश झुकाओ गोरिया रत गो गोरिया रत गो श्री हरिनाथ के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ हे गिरधार गोरिया रत गो तेरे गोरिया रत गो गोरिया रत गो गोरिया रत गो गोरिया रत गो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री वेद पुरुषाय नमः आये हनुमंत विराजिए कथा कहूँ निज मति अनुसार भक्ति पूर्ण आसन बरो आइए अंजनी कुमार लोकाभिरामम् रणरंगधीरम्
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविं बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, रुद्रेश्वर महादेव की जय, भद्रेश्वर महादेव की जय, रघुनाथ जी महाराज की जय, शेष नागराज भगवान की जय। जय जय श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा तड़िद्युत विनंदक मोर मुकुटधारी वंशीधारी बाल कृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी
श्री राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित भगवान की वांगमय स्वरूपा प्रत्यक्ष स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। यहाँ पर विराजमान समस्त विप्र वृंद, समस्त आचार्य वृंद, उपस्थित समस्त संगीताचार्य एवं भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोता गणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए आज की दिव्य कथा में प्रवेश से पूर्व कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करते हुए आप सब लोग भी भाव के साथ गाएंगे। मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार भाव के साथ राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, हाथ उठाकर भाव के साथ सब लोग राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, जीवन का आधार श्री राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, सर्व जगत के आधार मेरे राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्री राम के चरणारविंद, जीवन का है सार मेरे राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, बाके के चरणारविंद, प्यारे के चरणारविंद, माते के चरणारविंद, प्यार के चरणारविंद, बाके के चरणारविंद, प्यारे के चरणारविंद, माते के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, कलयुग का आधार श्याम के चरणारविंद, कलयुग के आधार श्री राम के चरणारविंद, कलयुग के आधार सीताराम के चरणारविंद, कलयुग के आधार श्री राम के चरणारविंद,
जगत का सार सीताराम के चरणारविंद। सर्व जगत के प्यारे श्री राम के चरणारविंद। सर्व जगत का सार श्री राम के चरणारविंद। सर्व जगत का सार श्री राम के चरणारविंद। कलयुग का आधार श्री राम के चरणारविंद। कलयुग का आधार श्री राम के चरणारविंद। हम सबका उद्धार श्री राम के चरणारविंद। हम सबका उद्धार श्री राम के चरणारविंद। हम सबका उद्धार राधे श्याम के चरणारविंद। जीवन का है सार श्री राम के चरणारविंद। जीवन का है सार श्री राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद श्याम 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 के चरणारविंद। हम सबका उद्धार सीताराम के चरणारविंद। हम सबका आधार श्री राम के चरणारविंद। हम सबका उद्धार सीताराम के चरणारविंद। हम सबका उद्धार श्री राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद। बाके के चरणारविंद। बोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। इस संसार का सार केवल भगवान के चरणारविंद। एक बात का याद रखना, जीवन में कभी भगवान से कुछ मांगना तो केवल चरण मांगना। भगवान चरण का संबंध चाल से होता है। तो चरण का संबंध चाल से है, क्योंकि चरणों से ही तो चला जाता है। चरण जैसे रखोगे वैसी चाल होगी। जल्दी जल्दी पैर रखोगे तो स्पीड हो जाएगी तेज। तो जैसा चरण का संबंध चाल से है और चाल का संबंध आचरण से। इसका मतलब चरण का सीधा संबंध आचरण से। कभी राम जी से कुछ मांगना हो तो आचरण मांग ले। क्या आचरण है? भरत जी महाराज जब जंगल में राम जी से मिलने जाते हैं तो उनसे कहा, महाराज अगर देना चाहते हो तो चरण में जो खड़ा हुए है ना, ये हमें दे दो। चरण मांगोगे तो आचरण मिलेगा, चरित्र मांगोगे तो बिगड़ जाएगी बात। चरित्र मांगो, आचरण। पर कई लोग चित्र मांगते हैं भगवान को। चरण मांगो, आचरण मांगो, चरित्र मांगो, ये वो ठीक है। पर जहां व्यक्ति चित्र के पीछे भागा तो वहां बात बिगड़ जाती है। रामचरितमानस में
श्री नारद जी महाराज भगवान से चित्र मांगते हैं। सुनी होगी आप लोगों ने कथा, नारद जी की कथा सुनी किसी ने रामचरितमानस? ये जो अहंकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये मरते नहीं। ये हमारी मूर्खता है कि ये मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। पर माताओं, ये कभी नष्ट नहीं होते, ये छुप जाते हैं। जैसे नारद जी महाराज तपस्या कर रहे थे, कहां? हिमालय की कंदराओं में। और हिमालय एक ऐसा स्थान है जो पहाड़ों पर्वत जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ, ये एक ऐसे स्थान है जहां ध्यान लगाना नहीं पड़ता। बद्रीनाथ में कोई ध्यान लगाएगा? बद्रीनाथ में ध्यान लगाया नहीं जाता, लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता वहां। भगवान विष्णु को आप कहीं भी देख लो, किसी भी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा देखना, तो भगवान कैसे बैठे रहते हैं? बैठते हैं कि सोते रहते हैं? शांताकारं भुजगशयनम। भगवान विष्णु हर जगह निद्रा में व्यस्त रहते हैं, सो जाते हैं। और कहीं सोए हुए ना हो तो वहां सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सहसारुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु को आप देखें तो या तो शंख चक्र धारण किए हुए खड़े रहते हैं और या तो अपने शेष शैया में सोए रहते हैं। पर कभी भगवान विष्णु को आपने देखा कि वो ध्यान में बैठे हुए? किसी ने नहीं देखा होगा, कहीं भी चले जाओ। केवल बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है जहां भगवान विष्णु भी समाधि में लगे हुए हैं, क्योंकि वहां समाधि लगानी नहीं पड़ती, वहां लग जाती। कौन कौन गए हैं बद्रीनाथ? हाथ उठाना जरा। बहुत अच्छी बात, जोरदार तालियां जो गए हैं बद्रीनाथ उनके लिए। तो जो नहीं गए हैं वो भी जाइए, बहुत सुंदर स्थान है। इसलिए नारद जी महाराज ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे। हमारे जो इंद्र महाराज हैं उनके सिंहासन के नट बड़े ढीले हैं। सिंहासन जो है उसके नट बहुत ढीले हैं। धरती पे कोई भी तपस्या करे तो वो सिंहासन हिलने लगता है। तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि भाई कोई सिंहासन ना ले ले। अब कुर्सी वालों को तो भय होता ही है कि कुर्सी ना चली जाए, हा? और सब कुर्सी के लिए लड़ते हैं। आज हमें चाहिए, तो कुर्सी किसे नहीं चाहिए? सबको चाहिए। और समाज में कोई अच्छा काम करे तो कुर्सी वालों को डर लगता है कहीं ये कुर्सी ना ले ले। इसीलिए यहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे। अब नारद जी कहाँ शुद्ध वैष्णव और कहाँ वो सिंहासन। अब भक्त कभी सिंहासन की ओर जाएगा? पर इंद्र मूर्खतावश उसने कामदेव अप्सराओं को भेज दिया, जाओ तपस्या तोड़ो नारद। कामदेव अपने मित्र बसंत के साथ गया, बहुत प्रकोप दिखाया उसने, पर नारद जी की तपस्या नहीं टूटी। जब थक गया कामदेव तो बैठ गया एक स्थान में, हाथ जोड़े, महाराज धन्य है आप। इतने में नारद जी के नेत्र खुल गए और आंखें खोलकर नारद जी ने कहा, कामदेव समझा अब हम गए, एक बार शिव जी ने भस्म किया, अब ये नारद भी भस्म करेंगे। पर अहो भाग्य, नारद जी महाराज वो क्रोध बिल्कुल नहीं आया। नारद जी ने कामदेव से कहा, कामदेव क्या हुआ? हमारी तपस्या तोड़ने आए थे। कामदेव ने कहा, महाराज आए तो ऐसी भावना से, तो बैठ क्यों गए? प्रयास करो। कामदेव बोले, महाराज आपसे जीतना तो नामुमकिन है। नारद जी ने हंसते हुए कहा, जाओ
और इंद्र से कह दो कि हम उसके सिंहासन को नहीं प्राप्त करना चाहते।